हेलो एवरीवन, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए इस घंटे को and never कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। अब हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई। क्या चल रहा था? कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई, जिसमें मैंने आपको दो इंस्ट्रूमेंट बताए थे। कौन कौन से? क्वांटिटेटिव टूल्स बताया था, या इंस्ट्रूमेंट, और एक क्वालिटेटिव टूल्स या इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जो लिया था वो क्या लिया था? क्वांटिटेटिव टूल्स लिया था। और क्वांटिटेटिव टूल्स में अगर आपको याद होगा तो मैं आपको बता देता हूँ हम लोगों ने कौन कौन से टूल्स पढ़ लिए। सबसे पहले हमने पढ़ा था रेपो रेट, उसके बाद पढ़ा था हमने बैंक रेट, उसके बाद हमने पढ़ा था तीसरा रिवर्स रेपो रेट। ये तीन चीज़ें हमने पढ़ ली थी। हमने देखा था कि किस इनका क्या मतलब होता है, यानी कि इनकी डेफिनेशन देखी थी, और किस तरीके से ये मनी के सप्लाई को कंट्रोल करते हैं वो भी इनकी प्रोसेस देख ली थी। अब हमारा फोर्थ पॉइंट, जो हमारा चौथा क्वांटिटेटिव टूल्स में चौथा टूल्स है, वो है CRR। CRR का मतलब क्या होता है? कैश रिजर्व रेशो। इसके बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। ठीक है, वही चीज़ है यहाँ पर, बस थोड़ा सा कुछ और भी बातें हैं वो हम यहाँ पर देख लेंगे। तो सबसे पहले CRR क्या था कि इट इज़ द रेशो बिटवीन कैश रिजर्व ऑफ द कॉमर्शियल बैंक विद RBI एंड देयर डिमांड डिपॉजिट्स। मतलब ये एक ऐसा रेशो है जो कॉमर्शियल बैंक के द्वारा RBI के पास जो कैश रिजर्व रखा जाता है और जो उसकी डिमांड डिपॉजिट्स होती है, उसका क्या होता है? ये एक रेशो होता है। ठीक है, आपको मैं जो चीज़ें पहले भी बता चुका हूँ यहाँ भी बता देता हूँ कि CRR जो होता है वो डिमांड डिपॉजिट्स, जो आपकी टोटल डिमांड डिपॉजिट्स होती है, उस पर निकाला जाता है। और ये पैसे जो होते हैं ये कैश के फॉर्म में एक कॉमर्शियल बैंक RBI के पास में रखता है। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि इस समय CRR मेरा 4% चल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब है 4% का मतलब कि मेरे टोटल डिमांड डिपॉजिट्स का 4%। सपोज़ करो मेरी डिमांड डिपॉजिट से इस समय 100 रुपये, तो इसका मतलब मेरा CRR कितना हो जाएगा? 4 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि इट इज़ अ रेशो बिटवीन कैश रिजर्व ऑफ द कॉमर्शियल बैंक विद द RBI एंड दियर डिमांड डिपॉजिट्स, तो इसका क्या मतलब होगा? भाई देखो, आपका रिजर्व कितना रख रहे हो आप RBI के पास में? 4 रुपये, और डिमांड डिपॉजिट्स कितना है? 100 रुपये। ठीक है, तो आप अगर आप इसका खुद का अब इसे परसेंटेज में चेंज करोगे, तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या होता है? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। रेशो, अगर आपको पहले रेशो में निकालना है तो रेशो क्या है? 4/100, और इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लो तो 2/50, ये रेशो है। और इससे अगर आपको परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करो, 100 से 100 कैंसिल आउट, 4%। यहाँ भी आप 100 से मल्टीप्लाई करते तो 50 2 जा 100 और 2 2 जा 4%। ठीक है, तो बस ये इतना ही चीज़ों को याद रखो कि CRR क्या होता है कि इट इज़ अ रेशो बिटवीन कैश रिजर्व ऑफ द कॉमर्शियल बैंक विद RBI एंड देयर डिमांड डिपॉजिट्स। ठीक है, इट इज़ फिक्स्ड बाय द RBI। ठीक है, ये फिक्स किसके द्वारा किया जाता है? RBI के द्वारा फिक्स किया जाता है, इसीलिए इसे लीगल रिजर्व रेशो भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि RBI के द्वारा इसकी जो रेट फिक्स कर दी जाती है, तो बैंक के लिए लीगली क्या होता है? इसे मेंटेन करना जरूरी होता है। अगर वो मेंटेन नहीं करती तो बैंक को RBI जो है वो बैंक को पनिश करता है। ओके, और साथ में तीसरा पॉइंट क्या लिखा है कि इट इज़ वेरीड फ्रॉम टाइम टू रेगुलेट द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। मतलब कहा गया कि ये क्या होता है कि टाइम टू टाइम क्या होता है, मतलब मनी की सप्लाई को कंट्रोल करना है तो क्या होगा? टाइम टू टाइम इसमें इसके रेट में कमी या वृद्धि की जाएगी। हो सकता है पहले आपका 4% रेट चल रहा हो, फिर हो सकता है 5% कर दें, या मनी की सप्लाई को देखकर वो 3% कर दें। मतलब ये क्या, टाइम टू टाइम क्या होता है? वेरिड होता है, मतलब कि टाइम टू टाइम चेंज होता हुआ चलता है। ठीक है, अब देखते हैं कि CRR के थ्रू मनी के सप्लाई को कैसे कंट्रोल करते हैं। तो देखो, अब मनी के सप्लाई को कैसे कंट्रोल करेंगे? तो राइज इन CRR, अगर आपके CRR को क्या कर दिया जाए? बढ़ा दिया जाए। सपोज करो पहले वो 4% था, अब उसे कितना कर दिया गया? 5% कर दिया गया। ठीक है, तो कर दिया गया तो क्या होगा? फॉल इन द वैल्यू ऑफ क्रेडिट मल्टीप्लायर। ठीक है, तो क्रेडिट मल्टीप्लायर की वैल्यू में क्या होगी?
कमी आ जाएगी। ये चीज़ मैं बता चुका हूँ, पर फिर यहाँ पे बता देता हूँ। मैंने क्रेडिट मल्टीप्लायर के बारे में क्या बताया, K इज इक्वल टू 1/RR। RR क्या मतलब कहता है, रिक्वायर्ड रिजर्व। इंडिया के केस में वो क्या होता है, CRR होता है। ये चीज़ें बता चुका हूँ। अब पहले कितना था, ये 4% था, तो 1/4%, इसका मतलब क्या होगा, 1/4/100। इसका मतलब ये 100 ऊपर जाएगा तो 100/4 इज इक्वल टू 25 टाइम्स। यानी कि जब हमारा 4% था तब हमारा क्रेडिट क्रिएशन कितना होगा, 25 टाइम्स। मतलब हम जितना पैसा जितना पैसा हमारा कैश रिजर्व के रूप में आएगा उसका 25 टाइम्स हम क्या कर सकते हैं, क्रेडिट का क्रिएशन कर सकते हैं। ये पूरी प्रोसेस मैं आपको बता चुका हूँ। जिस बच्चे ने ये वीडियो ये क्रेडिट क्रिएशन किस तरीके से करते हैं, उसका प्रोसेस क्या होता है, वो अगर नहीं देखा है तो मेरी बैंकिंग पार्ट 1, बैंकिंग पार्ट 2 की जो वीडियो हैं प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। क्लास 12th में आराम से उसे देखेंगे, सब चीज़ समझ में आएगी। ओके, अब ये क्या कर दिया मैंने, अब 4% से क्या कर दिया 5%, तो क्या होगा, K इज इक्वल टू क्या होगा 1/5%, यानी कि 1/5/100, यानी कि 1, अब ये 100 ऊपर जाएगा तो 100/5 इज इक्वल टू 20 टाइम्स। यानी कि आप जितना पैसा कैश रिजर्व के रूप में आएगा उसका 20 टाइम्स ही आप क्या कर सकते हो, क्रेडिट का क्रिएशन, यानी कि आप लोन के रूप में पैसे का क्रिएट कर सकते हो। ये बता चुका हूँ। और लोन के रूप में जो पैसे को क्रिएट किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, बैंक मनी बोलते हैं। ये भी चीज़ें आपको समझाएंगे। जिन बच्चों ने नहीं देखी है मेरी वीडियो बैंकिंग वाली, वो चैप्टर जहाँ से स्टार्ट मैंने बैंकिंग का किया वहाँ से आप आराम से देखेंगे, आपको हर चीज़ समझ में आएगी। अगर आपको चीज़ें यहाँ पर समझ में नहीं आ रही हैं, वैसे कोशिश करूँगा आपको चीज़ें यहीं समझ में आ जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ, CRR जैसी बढ़ा, देखो पहले 4% था तो 25 टाइम्स था, अब 5% हो गया तो 20 टाइम्स। जैसे कि जैसे ही CRR बढ़ा तो आपका क्रेडिट को क्रिएट करने की कैपेसिटी क्या हो गई, कम हो गई। तो यहीं पे लिखा फॉल इन द वैल्यू ऑफ क्रेडिट मल्टीप्लायर। अगर आप लोन ही कम दे पाओगे तो फॉल इन मनी सप्लाई ऑफ द कॉमर्शियल बैंक, तो बैंक के द्वारा लोन कम दिया जाएगा और मार्केट में मनी की सप्लाई क्या होगी, कम होगी। मार्केट में मनी की सप्लाई कम होगी तो इसका मतलब क्या होता है, इन्फ्लेशन इस कर्व, इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो लोगों के पास पैसे ही नहीं होंगे तो लोग डिमांड ही नहीं करेंगे, डिमांड नहीं करेंगे तो अपने आप क्या होंगे, प्राइस कम हो जाएंगे, और जब प्राइस कम हो जाएंगे तो इन्फ्लेशन, महंगाई जो होती है वो अपने आप क्या हो जाती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट वन है कि फॉल इन CRR, अगर CRR में क्या हो जाए, कमी हो जाए, तो सेम इसका उल्टा राइज इन द वैल्यू ऑफ क्रेडिट मल्टीप्लायर, क्रेडिट मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। राइज इन मनी सप्लाई ऑफ द कॉमर्शियल बैंक, कॉमर्शियल बैंक क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोन देगा, लोग डिमांड करेंगे तो प्राइस बढ़ेंगे, और प्राइस बढ़ेंगे तो डिफ्लेशन इज कर्व्ड, यानी कि मंदी ऐसी सिचुएशन खत्म हो जाएगी। क्यों, क्योंकि डिमांड ज़्यादा से ज़्यादा होगी तो हमारी जो इकोनॉमी है वो ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, बात समझ में आ गया यहाँ तक। तो ये था CRR और उसका मनी के सप्लाई पर क्या इम्पैक्ट होता है वो चीज़। अब नेक्स्ट आते हैं, जो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है हमारा क्वांटिटेटिव टूल्स में, वो है SLR, जिसे स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो बोलते हैं। ठीक है, शॉर्ट में से बोलते हैं SLR। तो SLR क्या होता है देख लेते हैं, वैसे इनके बारे में हम बात कर चुके हैं। इट इज़ द रेशियो बिटवीन लिक्विड असेट्स ऑफ द कॉमर्शियल बैंक एंड देयर टोटल डिपॉजिट्स। ये क्या होता है, टोटल डिपॉजिट्स जो होती हैं, तो ये टोटल डिपॉजिट्स का ये और लिक्विड असेट्स का जो रेशो होता है उसी को क्या बोलते हैं, SLR बोलते हैं। ठीक है, विच दे आर लीगली रिक्वायर्ड टू मेंटेन ऑन डेली बेसिस। और इसको क्योंकि ये टोटल डिपॉजिट्स जो होता है, टोटल डिपॉजिट्स का जितना % आपको लिक्विड असेट्स के रूप में रखना होता है, उन्हें डेली बेसिस पर क्या करना पड़ता है, किसी भी कॉमर्शियल बैंक को मेंटेन करना होता है। ठीक है, द लिक्विड असेट्स इंक्लूड, और लिक्विड असेट्स में क्या आता है ये भी चीज़ आपको बताइए, यहाँ फिर मैंने लिख दिया कैश, गोल्ड, अनइंकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। अनइंकम्बर्ड का मतलब होता है, इसको आप ये बोल सकते हो RBI अप्रूव्ड सिक्योरिटीज, या आप क्या लिख सकते हो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है, तो इन आपको जो लिक्विड एसेट्स है भाई, SLR में जो पैसा रखेंगे वो किस फॉर्म में रखेंगे, लिक्विड एसेट्स की फॉर्म में, बता चुके हैं। और लिक्विड एसेट्स के फॉर्म में रखेंगे तो वो फॉर्म क्या होगा, या तो कैश में रख लो, या तो आप
गोल्ड के रूप में रख लो, या आप आरबीआई अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ में रख लो, ठीक है। इट इज़ फिक्स्ड बाय आरबीआई, ये भी आरबीआई के द्वारा फिक्स किया जाता है, और इट इज़ वेरिड फ्रॉम टाइम टू टाइम, और ये भी क्या होता है, वेरिड, मतलब कि इसमें भी टाइम टू टाइम क्या होता है, चेंजेस होता है। एक चीज़ और है जो यहाँ पर आपको पहले समझ लेनी है, वो ये है सीआरआर के रूप में जब भी कोई कॉमर्शियल बैंक आरबीआई के पास पैसा रखता है तो उस पर कोई भी उसे इंटरेस्ट की इनकम नहीं होती है। एसएलआर के रूप में कॉमर्शियल बैंक जो भी पैसा रखता है वो अपने पास रखता है, ठीक है, तो उसे उस पर इंटरेस्ट की इनकम हो जाती है। अब आप कहोगे सर क्यों, क्योंकि मैं बता देता हूँ, यहाँ पर एक चीज़ ही आई है, कैश और गोल्ड से तो कोई मतलब नहीं, लेकिन आरबीआई अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़, ठीक है, तो आरबीआई जो बैंक क्या करते हैं, वो जो सिक्योरिटीज़ होती हैं जैसे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स हो गए, या आप देखोगे बहुत सारी जो बॉन्ड्स वगैरह जो होती हैं जो गवर्नमेंट इशू करती है उनको वो खरीद लेती है, ठीक है, तो भाई वो खरीद लेगी तो उस पर क्या, जब वो उन्हें बेचेगी तो उस पर क्या होगा, उसे इंटरेस्ट की इनकम होगी, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज़ यहाँ पर समझना है। अब हम देखेंगे कि एसएलआर जो होता है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है मनी के सप्लाई पर, ठीक है। यहाँ पर अगला टॉपिक आता है राइज इन एसएलआर, ठीक है, भाई हमें देखना है कि एसएलआर का मनी के सप्लाई पर क्या इम्पैक्ट आ रहा है। अगर एसएलआर आप बढ़ा देते हो, एसएलआर बढ़ाओगे, सपोज करो पहले था 20%, अब आपने कर दिया 25%, ठीक है, तो आपने जैसे ही एसएलआर को बढ़ाया तो राइज इन एसएलआर, एसएलआर बढ़ा तो राइज इन लिक्विड एसेट्स, लिक्विड एसेट्स क्या होंगे, आपके बढ़ जाएंगे, और लिक्विड एसेट्स बढ़ जाएंगे तो फॉल इन फंड्स फॉर क्रेडिट, यानी कि अब आपके पास लोन में पैसा देने के लिए क्या बचेगा, कम बचेगा, और कम बचेगा तो फॉल इन मनी सप्लाई, आप क्या करोगे, लोन में पैसा कम दोगे तो फिर क्या होगा, लोगों के पास जो मनी की सप्लाई होगी वो भी क्या होगी, कम, और कम होगी तो डिमांड क्या करेंगे, कम, डिमांड कम करेंगे तो प्राइस कम, और इन्फ्लेशन इज कर्ड, सिंपल है। और अगर फॉल इन सीआरआर एसएलआर, यानी कि 25% थी पहले रेट, अब आपने क्या कर दिया, 20% कर दिया, तो एसएलआर में क्या हो गई, कमी हो गई, कमी होगी तो फॉल इन लिक्विड एसेट्स, यानी कि लिक्विड एसेट्स के रूप में जो वो पैसा रखेगा वो भी क्या रखेगा, कम रखेगा। राइज इन फंड्स फॉर क्रेडिट, तो यानी कि अब आप लोन में पैसा देने के लिए आपके पास जो लोन में पैसे देने के लिए जो आपके पास फंड्स है वो अब आपके पास क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा होगा। राइज इन मनी सप्लाई, तो आप मनी की सप्लाई क्या कर सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो, मार्केट में पैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोन में दोगे तो लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आएंगे, लोगों के पास पैसे आएंगे तो डिमांड करेंगे, डिमांड करेंगे तो प्राइस बढ़ेगा, ठीक है, तो डिफ्लेशन इज कर्व, तो डिफ्लेशन क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, क्यों, क्योंकि जैसे ही आप डिमांड करते हो सो इकोनॉमी ग्रोथ करने लगती है। ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं, अगला टूल्स है यहाँ पर ओपन मार्केट ऑपरेशन, आपके क्वांटिटेटिव टूल्स में सबसे लास्ट टूल्स है, इसके बाद हम पढ़ेंगे क्वालिटेटिव टूल्स। तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होता है, तो ये भी क्या है, इट रेफर्स टू द सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़ इन द ओपन मार्केट बाय आरबीआई, आरबीआई के द्वारा जो किसी भी सिक्योरिटीज़ को सेल या परचेज किया जाता है उस प्रोसेस को बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ को समझ लेना, ये ओपन मार्केट ऑपरेशंस हो या आपके क्वांटिटेटिव टूल्स का कोई भी क्वेश्चन हो, ये बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों, कोई भी इंस्ट्रूमेंट दे देगा, क्वांटिटेटिव टूल्स का कोई भी इंस्ट्रूमेंट दे के बोलेगा कि जैसे आपको सपोज करो एक क्वेश्चन दिया कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशन, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशन ऑन दी मनी सप्लाई या टू कंट्रोल द मनी सप्लाई, ठीक है। तो आपसे कोई भी इस टाइप का कुछ क्वेश्चन पूछ लेगा 3 या 4 मार्क्स में, और आपको उसको क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना होगा। तो सबसे पहले आप वो कॉन्सेप्ट है कि ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है आप उसे बता सकते हैं, उसके बाद आप क्या बताएंगे, तो इस तरीके से उसका इम्पैक्ट दिखाएंगे कि अगर हमने कोई भी चीज़ सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ बाय आरबीआई, आरबीआई के द्वारा क्या की गई, किसी भी सिक्योरिटीज़ को क्या किया गया, सेल किया गया, तो सिक्योरिटीज सेल करेंगे तो बैंक वगैरह क्या करेंगे, सिक्योरिटीज़ को खरीदेंगे और अपना जो पैसा है वो क्या करेंगे, आरबीआई को दे देंगे। तो सोक्स द लिक्विडिटी, मतलब लिक्विडिटी सोक करना मतलब कम होना, एंड लीड्स टू फॉल इन कैश रिजर्व ऑफ द कॉमर्शियल बैंक। तो बैंक जब अपना पैसा आरबीआई को दे देंगे क्योंकि वो परचेज करेंगे सिक्योरिटीज़ को, तो क्या होगा, उनके पास लोन में पैसे देने के लिए क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो फॉल इन क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ द कॉमर्शियल बैंक, तो क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी जो कॉमर्शियल बैंक की होती है, मतलब लोन देने की कैपेसिटी है, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी।
फॉल इन मनी सप्लाई, मनी की सप्लाई भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इन्फ्लेशन इज कर्व, और इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये चीज़ तो नीचे वाली तो दो, ये जो चीज़ें हैं ये तो प्रोसेस आपको पता ही है। मनी की सप्लाई कम होगी, लोग डिमांड कम करेंगे, डिमांड कम करेंगे, प्राइस कम होगा, और प्राइस कम होगा तो इन्फ्लेशन अपने आप, महंगाई अपने आप कम हो जाएगी। ठीक है, सेम इसका वाइस वर्सा यहाँ दे रखा है कि परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़ बाय आरबीआई। अब आरबीआई क्या करती है, अपनी सिक्योरिटीज़ को क्या कर रही है, खरीद रही है। खरीद रही है इसका मतलब क्या कर रही है, लोगों का पैसा वापस कर रही है। तो बैंक ने जो पहले सिक्योरिटीज़ खरीदी थी, अब आरबीआई क्या करेगी, अपनी सिक्योरिटी परचेज करेगी, तो बैंक क्या करेगी, अपनी सिक्योरिटीज़ आरबीआई को बेचेगी, बदले में बैंक को क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो रिलीज द लिक्विडिटी, मतलब अब उसके पास क्या होगा, लिक्विडिटी आएगी, यानी कि पैसा आएगा। एंड लीड्स टू अ राइज इन कैश रिजर्व ऑफ द कॉमर्शियल बैंक, और बैंक के पास काफ़ी सारा कैश रिजर्व हो जाएगा लोन में देने के लिए। राइज इन क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ द कॉमर्शियल बैंक, कॉमर्शियल बैंक की लोन देने की कैपेसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और राइज इन मनी सप्लाई, तो क्या होगा, मनी की सप्लाई भी क्या होगी, ज़्यादा से ज़्यादा होगी, लोग डिमांड ज़्यादा करेंगे, प्राइस बढ़ेगा, डिमांड ज़्यादा हो रही है तो ग्रोथ होगी, ग्रोथ होगी तो डिफ्लेशन इज कर्व, यानी कि जो डिफ्लेशन है, यानी कि मंदी जैसी सिचुएशन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये थे आपके 6 के 6 क्वांटिटेटिव टूल्स। इनका हम लोगों ने कॉन्सेप्ट देखा, इनका हम लोगों ने इम्पैक्ट देखा। ठीक है, बहुत ही आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए, आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट लेकर आपसे क्वेश्चन बना दिया जाता था। एक बार हमारा चैप्टर खत्म हो जाने दीजिए, उसके बाद हम देखेंगे कि बोर्ड के एग्जामिनेशन में किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन का बटन प्रेस करो, और अपने फ्रेंड्स के साथ में मेरे चैनल को शेयर करो। और अगर आपकी कोई भी कमेंट है, कोई भी क्वेरी है, ठीक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, थैंक यू।